नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब हर एक राज्य में अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई देखी जा सकती हैं। दरअसल जहां एक तरफ मायावती ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों के साथ वह जुड़ना नहीं चाहेंगी, किसी भी गठबंधन के साथ वह जाना नहीं चाहेंगी। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर वह चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। इसके अलावा अब ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने अब किस तरह से अहम फैसला ले लिया है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अब ऐलान बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है। जी हाँ, जानकारी दे दें कि 29 लोकसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी कब्जा जमाए हुए बैठी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार यहां पर यह कहती हुई नजर आई है। कमलनाथ का दावा रहा कि तकरीबन 15 सीटों पर तो जीत हासिल कर ही लेंगे। लेकिन अब यहां पर मायावती ने भी अपनी पार्टी को आगे कर दिया है। जानकारी दे दें कि हाल ही में यहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में भी अब बसपा अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कहना रहा है कि हमारी बड़ी रणनीति है, हमसे जो विधानसभा चुनाव में जो कमियां रही थी उन कमियों को दूर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ अब चुनाव लड़ेगी हर एक राज्य में और कहना रहा है कि अब 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को वह उतारती हुई नजर आएगी। दूसरी ही तरफ उनका कहना यह भी रहा कि आखिरकार उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी की जाएगी। 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब देखना यहां पर यह होगा कि आने वाले समय में यहां पर समाजवादी पार्टी 29 लोकसभा सीटों के लिए दावा करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि देखा यह भी गया है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, वहीं यहां पर यह भी देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी भी थी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया था चुनावी प्रचार के लिए और अब भी देखा जाए तो लगातार आकाश आनंद को आगे की हुई है। लेकिन आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि राजस्थान में भी बसपा अपने उम्मीदवारों को आगे करती हुई नजर आई थी, जहां पर भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद क्या कोई सियासी दांवपेच खेलते हुए नजर आएंगे, उन दलित वोट बैंक को साधने के लिए मायावती को चुनौती देते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।